Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Vistas. The name of this chapter is On the Face of It, written by Susan Hill. So right now we are going to cover part 3 of this लेसन बट अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है. आई जस्ट वांट टू से ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी. तो अभी पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वो ओवरव्यू दे देती हूँ, आपको एक रिकैप दे देती हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 का. दैट इज कि अभी तक हम लोगों ने स्टोरी में क्या पढ़ा कि देयर आर 2 कैरेक्टर्स और दोनों ही फिजिकली इम्पेयर्ड हैं. एक लड़का है जिसका नाम है डेरी, जिसने अपना आधा फेस खो दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसके चेहरे के ऊपर एसिड गिर गया था. एसिड गिरने की वजह से उसका फेस हाफ बर्न्ट हो गया है. वहीं दूसरे हैं मिस्टर लैम. मिस्टर लैम का एक पैर एक्सप्लोजन में फट गया था जिसकी वजह से उनको एक टिन का लेग लगाना पड़ा और अब उसकी ही मदद से इधर उधर वॉक कर पाते हैं. ना दोनों फिजिकली इम्पेयर्ड हैं बट दोनों के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है. डेरी नेगेटिव है, वहीं जो मिस्टर लैम है वो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं. अब डेरी एक दिन अचानक से मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंच जाता है और वो डोर से मिस्टर लैम के गार्डन में नहीं आता, वो दीवार फांद करके मिस्टर लैम के गार्डन में आया है. उसे पता नहीं होता कि मिस्टर लैम वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जब उसकी मुलाकात मिस्टर लैम से होती है, मिस्टर लैम को इस चीज़ में कोई भी इशू नहीं है कि डेरी उनके गार्डन में आया है. लेकिन डेरी घबरा गया है कि शायद वो ट्रेस पासिंग कर रहा था, ऐसा मिस्टर लैम सोच रहे हैं. तो वो उनको एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे लगा कि इस गार्डन में कोई भी नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं, और अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आता. फिर ऐसे करके मिस्टर लैम और डेरी की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है और कॉन्वर्जेशन में जो मिस्टर लैम है वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि वो डेरी के माइंडसेट को चेंज कर सकें, वो उसे पॉजिटिव कर सकें. वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं जिससे कि वो पॉजिटिव सोच सके. वो उसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स देते हैं. लेकिन डेरी की एक थॉट प्रोसेसिंग है जो कि नेगेटिव है, और वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि लोग उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं. और डेरी को ऐसा लगता है कि लोग उससे डरते हैं, लोग उसे अच्छा नहीं समझते, लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते हैं. इवन उसके खुद के घर वाले भी ये सोचते हैं कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, ये क्या करेगा, ये ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं. राइट. सो मिस्टर लैम उसे यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट आवर थॉट्स, कि हम लोग ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. तो वो कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन पार्ट 3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड वी विल लर्न ऑल द हार्ड वर्ड्स व्हिच विल कम इन बिटवीन. सो लेट्स बिगिन. मिस्टर लैम, लॉर्ड boy, you have got 2 arms, 2 legs, 2 eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You'll get on where you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could earn better than all the rest. Now, क्योंकि डेरी नेगेटिव है, as I told you, वो बहुत ज़्यादा ऊब चुका है लोगों की बातों से. लोग उसे बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकता, इसका फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में इसकी लाइफ अच्छी होगी भी या नहीं होगी. तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चढ़ गई हैं, बैठ गई हैं. तो मिस्टर लैम उसे यहाँ पे समझाते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते. तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक टंग है, और तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा ब्रेन है जिसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, जैसे कि सब करते हैं. और अगर तुम चाहो तो तुम अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा सकते हो कि तुम उनसे बेहतर भी कर सकते हो, तुम उनसे एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हो. तो बेसिकली मिस्टर लैम अगेन डेरी को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पॉजिटिव होने के साथ साथ उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरी के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली उसका फेस ही तो हाफ बर्न्ड है, बाकी ऊपर वाले का दिया उसके पास सब कुछ है, और वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता है. ही शुड नॉट माइंड द वर्ड्स ऑफ द पीपल. अब डेरी कहता है, हाउ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ. मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, जैसे कि मैं करता हूँ. डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई दोस्त हैं. मतलब मिस्टर लैम की बातों का डेरी को यकीन नहीं हो रहा. वो उनसे पूछता है कि क्या आपके पास दोस्त हैं. मिस्टर लैम कहते हैं, hundreds, 100. Derry, but you live by yourself in that house. It's a big house too.
लेकिन आप अकेले इस घर में रहते हो और ये इतना बड़ा घर है, आपके साथ कोई और क्यों नहीं रहता? अगर आपके दोस्त हैं तो उनको भी आपके साथ यहाँ पर रहना चाहिए। मिसलाम, friends everywhere, people come in, everybody knows me, the gate's always open, they come and sit here and in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears and for toffee, I make toffee with honey, anybody comes, so have you. तो अब मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि कैसे मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। वो कहते हैं कि मेरे हर जगह दोस्त हैं, फ्रेंड्स तो हर जगह है, आप जिधर देखो उधर आपको फ्रेंड दिखाई देगा, लोग आते हैं, हर कोई मुझे जानता है, ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वो आते हैं, वो आकर के बैठते हैं, और फिर कभी कभी जब ठंडियाँ होती हैं तो हम लोग आके सामने भी बैठते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए, और मैं उनको टॉफ़ी भी देता हूँ कभी कभी जो मैंने इन एप्पल्स और पियर्स से बनाई है, और मैं उनके लिए टॉफ़ी बनाता हूँ हनी की। तो हर कोई यहाँ पर आ सकता है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। तो मिस्टर लैम क्या कर रहे हैं? मिस्टर लैम उसे समझा रहे हैं कि हर कोई मेरा दोस्त है, जो भी यहाँ पे आता है मैं उससे दोस्ती कर लेता हूँ, जो भी मेरे पास आता है उस हर पर्सन के लिए दरवाज़ा मैंने खोल करके रखा हुआ है, और जो भी मेरे पास यहाँ पे चल करके आता है मैं उससे बात करता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और उसके साथ अपनी बातें शेयर करता हूँ। डैडी, बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। अब डैडी थोड़ा सा अग्रेसिव है बिकॉज ही इज़ नेगेटिव, वो किसी का दोस्त नहीं बनना चाहता। जब मिस्टर लैम ये बोल रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर आ सकता है और जो भी यहाँ पे आ रहा है वो मेरा दोस्त है, जैसे कि तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम भी मेरे दोस्त हुए, तो डैडी इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है मिस्टर लैम की। वो कहता है नो, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, बट तुम हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जितना मैं समझ रहा हूँ, what have you done to make me think you are not? तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया है जो मैं ये ना सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुमने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम मेरे दुश्मन बनो, तो जो दुश्मन नहीं है वो एक दोस्त ही है। तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिससे मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो। डेरी, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज। आप ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, और आपको ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, तो फिर मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ? जब आप किसी को जानते नहीं हो, किसी का नाम नहीं जानते हो, किसी के घर के बारे में नहीं जानते हो, तो हाउ कुड यू से दैट पर्सन कि तुम मेरे दोस्त हो? तो जैसे कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपका दोस्त नहीं हुआ। मिस्टर लैम, व्हाई शुड दैट सिग्निफाई? Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? अब मिस्टर लैम मुझे समझाने लगते हैं, अच्छा क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोस्त बनाने के लिए कि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करी जाए, उसको एक नोटबुक में लिखा जाए और फिर उसको उठा करके एक फाइलिंग बॉक्स में मेंटेन कर दिया जाए, एक फाइल बना ली जाए कि मेरे ये दोस्त हैं और वो यहाँ रहते हैं और उनके बारे में सारी डिटेलिंग लिखें। सो मिस्टर लैम उसको यही पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता होना चाहिए अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो? मुझे तुम्हारे बारे में लिखना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी एक फाइल तैयार करनी पड़ेगी इससे पहले कि मैं तुमसे दोस्ती करूं? इट्स नॉट लाइक दैट। दोस्ती ऐसे नहीं होती कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें जॉट डाउन करूँ उसके बाद मैं तुम्हारा दोस्त बनूँ। डेरी, आई सपोज नॉट। नो। डेरी कहता है नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना पड़ता है, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। Muslim, you could tell me your name if you choose and not if you didn't. अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हारा नाम बता सकते हो और अगर तुम नहीं चाहते हो अपना नाम मुझे बताना तो कोई इशू नहीं है। I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरी कहता है डेरी, only it is Derek, but I hate that. Derry, if I am your friend, you don't have to be mine. I choose that. डेरी कहता है कि मेरा नाम डेरी है, वैसे तो डेरिक है लेकिन क्योंकि मुझे डेरिक नाम पसंद नहीं, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेरी अभी भी यहाँ पे नेगेटिव साउंड कर रहा है, उसे अपना नाम पसंद नहीं तो वो लोगों को अपना नाम डेरी बताता है, डेरिक नहीं बताता, राइट? क्योंकि उसे अपना नाम अच्छा नहीं लगता, तो वो कह रहा है डेरी। और ये मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ डेरी है, डेरिक नहीं है। हालांकि मेरा नाम डेरिक है लेकिन मुझे डेरिक बताना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं डेरी बोलता हूँ, मुझे नफरत है डेरिक नेम से, तो आप मुझे डेरी बुलाओ। और इफ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं आपका दोस्त हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मेरे दोस्त हो।
यू डोंट हैव टू बी माइन. आपको मेरा दोस्त अगर आप मेरे को अपना दोस्त समझते हो तो आपको मेरा दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, वो मैं चूज करूंगा. मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपको अपना दोस्त एक्सेप्ट करना चाहता हूं या नहीं. सो इफ आई फील सो आई विल मेक यू फ्रेंड, इफ आई डोंट फील सो आई विल नॉट मेक यू एज माई फ्रेंड. मिस्टर certainly मतलब yeah sure. Derry, I might never come here again, you might never see me again, and then I couldn't still be a friend. मैं यहाँ पर शायद कभी ना आऊँ और आप मुझे यहाँ पर कभी वापस ना देखें, तो हम लोग दोस्त नहीं हो सकते, राइट? मुस्लिम, व्हाई नॉट? अब जब डेरी ये कहता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं और फिर दोबारा कभी जाएं ना जाएं, उसके बाद दोबारा कभी मिले ना मिले, तो हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? हम दोस्त नहीं हो सकते. इस्लाम कहते हैं क्यों नहीं हो सकते? डेरी कहता है हाउ कुड आई, मैं कैसे आपका दोस्त हो सकता हूँ? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स. अब वो डेरी एग्जाम्पल देने लगता है. डेरी एग्जाम्पल क्या देता है कि जब आप अपनी सड़क पे चल रहे होते हो तो ऐसा होता है कि कई सारे लोगों से आप बात करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनसे आप बात करते हो आप उनको दोबारा देखने वाले हो. आप उनको दोबारा कभी नहीं देखते, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि एक बार बात करने से वो आपके दोस्त बन गए. एक बार बात करने से आप किसी के दोस्त नहीं बन जाते हो. सो डैडी बिकॉज नेगेटिव है, वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, उसे लोग पसंद नहीं, लोगों से इंटरेक्शन पसंद नहीं, तो वो एक बार के बाद दोबारा किसी से बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो किसी से फ्रेंडशिप करना नहीं चाहता. ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों के जो थॉट प्रोसेसिंग है, लोगों की जो सोच है वो बहुत ही नेगेटिव है डेरी को लेकर के, और डेरी के सामने जब वो ये बोल देते हैं तो डेरी को वो हर्ट करती है. इसी वजह से डेरी लोगों से भागता है और उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता. और यही वजह है कि वो मिस्टर लैम से भी दोस्ती नहीं करना चाहता, और वो मिस्टर लैम को एग्जाम्पल दे रहा है कि हर सड़क चलता हुआ राही हमारा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम पर हम उससे कभी मिलेंगे भी या नहीं. मिस्टर लैम doesn't mean they are enemies either, does it? इस्लाम कहते हैं अच्छा, तो सड़क पे चलता हुआ हर इंसान दोस्त नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है. क्या होता है वो हमारा दुश्मन? डेरी, नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल. अब क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं करता, लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं, तो वो कहता है मेरे लिए लोगों का कोई मतलब नहीं है, वो मेरे लिए बस जस्ट पीपल हैं, वो ना मेरे दोस्त हैं ना मेरे दुश्मन हैं. सो आई डोंट केयर व्हाट आर दे, दे आर जस्ट पीपल एंड दैट्स इट, जिनसे मेरी आते चाहते राह चलते मुलाकात हो गई. मुस्लिम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर. डेरी, देयर आर सम पीपल आई हेट. इस्लाम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लोग जस्ट नथिंग नहीं हो सकते. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोग जो हैं वो आपके लिए कुछ ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा. डेरी कहता है ऐसा होता है, ऐसा होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं नफरत करता हूं. आई हेट. मिस्टर लैम, दैट would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burn your face. Derry, only? Now can you look at this? Derry फिर से नेगेटिव हो रहा है. डेरी की बातों को देख करके साफ साफ ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर अभी भी लोगों को लेकर के कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है. मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम लोगों को नफरत करते हो, एज डेरी कह रहा है कि देयर आर सम पीपल आई हेट, इसलिए मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, दे आर नथिंग फॉर मी. तो मिस्टर लैम कहते हैं ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अगर तुम किसी को नफरत करते हो, और वो इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि वो उस बॉटल से भी ज़्यादा हार्मफुल है जिसने तुम्हारे फेस को बोन किया, तुम्हारे फेस को जलाया. एसिड ने खाली तुम्हारे फेस को जलाया है, लेकिन नफरत तुम्हारे पूरे मन को, अंदर मन को जला देगी. जेरी कहता है ओनली एसिड ने खाली मेरे फेस को बर्न किया. डू यू रियली थिंक कि एसिड की वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरा फेस जला है? लोगों ने कितनी बातें बनाई हैं, लोगों ने कितना वियर्ड मेरे बारे में बोला है, उससे मुझे कितना हर्ट हुआ है, मैं अंदर से कितना दुख चुका हूँ, कितना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ. डू यू एवर फील ही इज सेइंग दैट कि लोगों की बातों ने मुझ पर बहुत इफेक्ट किया है, और जिस दिन मेरा फेस एसिड से जला था उस दिन के बाद से मैं अंदर से भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. मिस्टर लैम, doesn't mean they are enemies either, does it? Mr. Lam, like a bomb only blew up my leg. The worst thing can happen. You can burn yourself away inside. Mr. Lam कहते हैं yes of course.
जैसे कि मेरा एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से पैर अलग हो गया और अब मेरे पास पैर नहीं है, ये दुनिया की सबसे खराब चीज है जो कि मेरे साथ हो सकती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा वर्स्ट थिंग क्या होती है, जब आप खुद को अंदर से जला रहे होते हो, अंदर से खराब कर रहे होते हो। तो अगर मैं अपने आप को अंदर से बर्बाद कर लेता, अंदर से डिस्ट्रॉय कर लेता, तब मैं प्रॉपरली बर्बाद हो जाता। अभी सिर्फ मेरा एक पैर हटने की वजह से मैं बर्बाद नहीं हूं। डेरी, after I had come home, one person said he had have been better of stopping in there. अब डेरी अपनी मन की भड़ास फिर से निकाल रहा है, फिर से वो नेगेटिव हो रहा है। वो कहता है मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आया था तो एक आदमी मेरे घर आए थे, उन्होंने बोला कि इससे बेहतर तो ये है कि ये वहीं रहता हॉस्पिटल में, यहाँ ना आता। इन द हॉस्पिटल he had be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो डैडी बता रहा है कि क्यों उसके मन में इतनी ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो गई, क्यों वो लोगों के बारे में ऐसा सोचने लगा, क्यों अब वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, क्यों अब वो लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता। वो कहता है कि जब मैं घर आया एक आदमी ने कहा कि he had been better off stopping in there. इसको यहाँ मत आने दो। In the hospital he had be better off with others like himself. अगर ये हॉस्पिटल में ही रहेगा अपने जैसे लोगों के साथ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये घर आ गया तो ये उतना अच्छे से नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनका ये सोचना है कि जो अंधे लोग हैं उन्हें अंधों के साथ रहना चाहिए और जो बेवकूफ़ लोग हैं उन्हें बेवकूफ़ लोगों के साथ रहना चाहिए और जो एसिड विक्टिम्स हैं उन्हें एसिड विक्टिम्स के साथ रहना चाहिए। सो बेसिकली पीपल आर नेवर बॉदर्ड फॉर अदर्स। दे फील लाइक उनके सर से जितनी जल्दी बोझ हटे उतना ही अच्छा है और जितना लोग ऐसे लोग उनसे दूर रहें उतना ही अच्छा है। तो बेसिकली वो अपने मन की सारी बातें मिस्टर लैम को धीरे धीरे करके बता रहा है कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, वो इतना टूट चुका है। मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। अब मिस्टर लैम थोड़ा सा उस चीज़ को इलैबोरेट करते हैं, कहते हैं अच्छा फिर तो जो वो पर्सन है जिनके पास पैर नहीं है उन सबको एक साथ रहना चाहिए, जैसे कि हियर। डेरी, या दैट्स राइट, आप सही कह रहे हैं। वो लेडी यही कहना चाह रही थी मुझसे कि अंधे अंधों के साथ रहें, बेवकूफ़ बेवकूफ़ के साथ रहें, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के साथ रहें और जिनके पास पैर नहीं है वो पैर नहीं वालों के साथ रहें और जिनके पास हाथ नहीं है वो हाथ नहीं वालों के साथ रहें। तो डेरी कहता है दैट्स राइट, वो ऐसा ही कुछ सोचती हैं। तो मिस्टर लैम समझ रहे हैं कि डेरी क्या कहना चाहता है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, किस तरह की दुनिया होगी वो। डेरी कहता है एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम। डेरी कहता है हाँ, कम से कम उससे तो बेहतर होगी जैसे कि अभी मैं जी रहा हूँ। कम से कम वहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं होगा जो आपको घूर घूर करके देख रहा होगा ओ इसका फेस कैसा हो गया, क्योंकि उसका खुद का भी फेस वैसा ही होगा, राइट। तो डेरी कह रहा है कि इससे बेहतर तो यही है कि हम एक ऐसे इंसान के साथ रहें जिसने उस चीज़ को सफ़र किया हो, क्योंकि एक इंसान जो खुद सफ़र होता है, जो खुद विक्टिम होता है, वही दूसरे का दर्द समझ सकता है। वरना कोई अगला इंसान जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो किसी दूसरे की चीज़ को लेकर के कभी भी सिंपथाइज्ड नहीं हो सकता। Mr. Lam, so you think you are just the same as all the other people with burned faces? Just by what you look like? Everything's different. Everything's the same, but the everything is different itself. अब मिस्टर लैम कहते हैं मतलब तुम भी यही सोचते हो जैसा बाकी लोग सोचते हैं। बाकी लोगों का सोचना ये है कि अंधों को अंधों के साथ रहना चाहिए, जिनके पास पैर नहीं है उनको पैर नहीं के साथ रहना चाहिए, और तुम्हारी भी सोच यही है। शायद तुम भी वैसा ही सोचते हो जैसा कि बाकी लोग सोचते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हीं लोगों की तरह हो जैसे कि बाकी लोग हैं जिनका फेस जल चुका है, और तुम वैसे ही दिखते हो। लुक की वजह से तुम जस्ट वैसे ही दिखने लगे। मैं तुम्हें बता दूं कि हर एक चीज डिफरेंट है, हर एक चीज सेम है, लेकिन अपनी अपनी खूबियां हर एक इंसान के अंदर हैं और वो उसे डिफरेंट बनाती हैं। फिर मिस्टर लैम डेरी को पॉजिटिव कर रहे हैं यहाँ पे, और वो उससे कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम लोगों के माइंडसेट पे मत चलो, तुम्हारे अंदर अपनी खुद की एक थॉट प्रोसेसिंग होनी चाहिए और तुम अपने हिसाब से जिंदगी को जियो। तुम बाकी इंसानों की तरह इंसान हो, तुम अलग हो
और तुम अपने आप में इंडिविजुअली अलग हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अलग इनर ब्यूटी है और किसी और के अंदर एक अलग इनर ब्यूटी है. जेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? अब कैसे कर लेते हो ये सब? मिस्टर वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग. मैं चीज़ों को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, सोचता हूँ, तब मैं ये कर पाता हूँ. डेरी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन. आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स. कहता हाँ. अब थोड़ा थोड़ा डेरी भी यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको कि वो मिस्टर लैम की बातों से कन्विंस हो रहा है. अभी तक वो मिस्टर लैम को पसंद नहीं करता था, उसे मिस्टर लैम अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है मुझे ये जगह अच्छी लग रही है. उसे शायद मिस्टर लैम अच्छे लग रहे हैं, उसे ये गार्डन अच्छा लग रहा है, उसे ये घर अच्छा लग रहा है जिसमें कोई भी कर्टन्स नहीं है, क्योंकि उसके मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग इनबिल्ड हो रही है, जो कि उसे देने वाला कौन है? मिस्टर लैम. मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन. डेरी, बट दिस इजंट माइन. मिस्टर लैम कहते हैं दरवाजा हमेशा खुला है, ये तुम्हारा है, कभी भी आ जाओ. डेरी कहता है लेकिन ये मेरा नहीं है, ये तो आपका है. मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट. व्हाट्स माइन इज एनीबडीज. हर कुछ तुम्हारा है जो तुम चाहते हो. जो मेरा है वो किसी का भी है, उसे कोई भी ले सकता है. डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन. इसका मतलब मैं यहाँ पे दोबारा आ सकता हूँ. इवन इफ यू वर आउट कुड कम हियर. अगर आप यहाँ पर ना भी हो, आप कहीं बाहर गए हो, तब भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ. तो बेसिकली डेरी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे ये जगह अच्छी लगी है मिस्टर लैम, और क्या मैं इस जगह पर तभी भी आ सकता हूँ जब आप यहाँ पे ना हो, आप कहीं बाहर चले गए हों. क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब एक घर का ओनर वहाँ नहीं होता तो बाहर वालों को अंदर एंटर करने की इजाज़त नहीं होती. मिस्टर लैम, सडनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर. ऑफ कोर्स. हाँ, बिल्कुल, श्योर, तुम यहाँ पर आ सकते हो, और हो सकता है कि तुमको तुम्हारे जैसे कई और लोग भी यहाँ पर मिल जाएं. Derry, oh, now this is not a positive reaction, this is a negative reaction given by Derry. Derry यहाँ पर ओ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो लोगों से मिलना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वो लोगों से इंटरेक्ट करे. और अब उसको यहाँ पर ये सुनने के लिए मिल गया है कि जब वो यहाँ पर आएगा, मिस्टर लैम नहीं होंगे, तो उसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उसको देखेंगे और उससे सवाल करेंगे, और उसे ये पसंद नहीं है. वो कहता है ओह मिस्टर लैम, well that's need not stop you, you need not mind. मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोग यहाँ पे आएंगे तो तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है. तुम यहाँ पे आ सकते हो, और अगर तुम्हारे यहाँ मन नहीं हो रुकने का तो तुम मत रुकना, और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे कि लोग यहाँ पर हैं और तुम नहीं रुकना चाहते हो तो तुम जा सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू. डेरी, इट वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी. When they saw me here, they look at my face and run. कहता है नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको फर्क पड़ेगा. वो लोग वहां रुकना नहीं चाहेंगे, वो लोग माइंड करेंगे मुझे, और जब वो मुझे देखेंगे यहाँ पर और मेरे फेस को देखेंगे तो वो मुझसे डर करके भागेंगे. And that is what weird. मुझे उनसे डर नहीं लगने वाला, लेकिन वो मुझसे डरेंगे. अब फिर से डेरी एक बार अपने फेस की बातों को लेकर के स्टार्ट हो गया है. मिस्टर लैम, दे माइट, ऐसा हो सकता है, दे माइट नॉट, और ऐसा नहीं भी हो सकता है. यू हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा. सो वुड दे, और उन्हें भी ये रिस्क लेना पड़ेगा एक दूसरे से इंटरेक्शन का. Derry, no, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. Derry कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है कि आप मुझे और मेरे दोस्त सबको जितने भी लोग अभी तक आपने दोस्त बनाए, आप सबको खो दो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रुकूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ जिसको देखकर लोग रुकना चाहते हैं, और कोई भी मेरे पास आना पसंद नहीं करता है. तो अगर लोग मुझे देखेंगे कि मैं आपके गार्डन में आया हूँ तो वो आपसे भी दोस्ती तोड़ लेंगे, और फिर मेरे से भी आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी. फिर आपके पास कोई भी नहीं होगा और आप अकेले हो जाओगे, तो आप परेशान होगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आप रिस्क पे आ जाओगे, और मैं वो नहीं चाहता. मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड, मैं नहीं जाऊँगा. डेरी, नो. Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout, "Leave me, Lamb," but they still come into the garden, into my house. It's a game.
They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why I'm not. अब क्योंकि एक बार डेरी फिर से नेगेटिव हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके दोस्त आपसे दूर भाग जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ मी, और मेरी भी आपसे दोस्ती टूट जाए, यानी कि मेरा यहाँ पे भी आना बंद हो जाए, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अब मिस्टर लाम उसको कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो मिस्टर लाम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, देखो जब मैं अपनी गलियों में जाता हूँ, अपनी सड़क पे जाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे मुझे देखते हैं और मुझे बोलते हैं लेमी लैम्प, लंगड़ा लैम्प, राइट। लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। ये गेम है। वो मुझसे नहीं डरते, और वो मुझसे क्यों डरेंगे? मैं उनसे नहीं डरता। दैट्स वाई नॉट, इसी वजह से वो मुझसे नहीं डरती। अगर आप किसी से डर रहे हो तो कोई आपसे डरेगा, अगर आप किसी से नहीं डर रहे हो तो कोई भी आपसे डरेगा नहीं। जब तक आप एक फ्रेंडली अपने आसपास ऑरा क्रिएट नहीं करोगे, तब तक सामने वाला ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि आप उसके टूवर्ड्स फ्रेंडली हो। डेरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? डेरी पूछता है कि क्या आपका ये जो पैर है, ये आपने तब खोया जब युद्ध हो रहा था? अब डेरी वापस उनके पैर की तरफ आ गया है। उसके दिमाग में दो बातें चल रही हैं, पहला उसका फेस और दूसरा मिस्टर लैम, कि उसका फेस बर्नट हो गया है, उसके बाद भी वो बहुत कुछ नेगेटिव सोचता है। मिस्टर लैम इतने ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हैं? मिस्टर लैम, हाँ, यस, श्योर। डेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? तो फिर आप मुझे ये बताओ, आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हो और आप वहाँ से एप्पल्स कैसे तोड़ते हो? क्योंकि सीढ़ी से एप्पल तोड़ने में आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि आपका तो पैर टूटा हुआ है, आपका तो पैर है ही नहीं। मिस्टर, ओह, there's lot of thing I have learned to do and plenty of time for it, years I take it steady। अब मिस्टर लाम कहते हैं, अरे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, मैंने बहुत सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ सीखी हैं, और इनको सीखने में मुझे बहुत लंबा समय लगा, बहुत लंबा समय, लेकिन मैंने धीरे धीरे सीख लिया। डेरी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। अब डेरी उनके लिए यहाँ पे कंसर्न शो कर रहा है, आपको देखने के लिए मिलेगा। अब डेरी को लग रहा है कि अगर मिस्टर लैम अकेले होंगे और अगर गलती से भी वो गिर गए तो उनको बोलता है, अगर आप गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई, आप ऐसे ही यहाँ पर ग्रास पे पड़े रहोगे और फिर आप मर जाओगे। अगर आप अकेले हुए तो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। तो आप इस लैडर पे चढ़ते हो, आपको नहीं लगता कि इस लैडर पे चढ़ना इज अ काइंड ऑफ रिस्क? कुछ हो गया तो? मिस्टर लैम, आई कुड, या यू आर राइट, मैं गिर सकता हूँ, दिस इज ट्रू। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि डेरी इज कंसर्न दैट कुछ भी हो सकता है मिस्टर लैम के साथ, तो मिस्टर लैम रिस्क क्यों लेते हैं? अब मिस्टर लैम अभी शायद उसको इस चीज़ का भी एक्सप्लेनेशन दें कि रिस्क लेना इज समटाइम नेसेसरी, बिकॉज रिस्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखा देती है। मिस्टर लैम, इफ़ यू वांट टू, आप कह रहे थे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, डेरी ने पूछा, तो मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। डेरी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles home across the field, I'm 14 but they still want to know where I am। Look at this। अब डेरी को याद आता है यहाँ पर कि उसकी एक मदर है और जो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं उसके लिए। तो डेरी मिस्टर लैम को बताता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मदर जानना चाहेंगी कि मैं अभी कहाँ हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर से घर से बाहर हूँ। मेरा घर यहाँ से दूर है, डिस्टेंस पे है, 3 miles होम है, और वो फील्ड्स के उस पार है, और मैं 14 साल का हूँ, और वो ज़रूर ये जानना चाहती हैं अभी भी कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। तो उसे ये बात थोड़ी सी अनोइंग लगती है और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है वो उस चीज़ से कि उसकी मम्मी 14 साल का उसको होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा उसके लिए कंसर्न रखती हैं। मिस्टर लैम, पीपल वरी, अगर हमारे आसपास लोग होते हैं जो हमें प्यार करते हैं तो वो हमारे लिए चिंता भी करते हैं। डेरी कहता है, नो, पीपल फर्स्ट, वो लोग बस जब चिड़चिड़ाहट करते हैं, हल्ला मचाते हैं, परेशानियां क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, दैट इज इट। मिस्टर लैम, ओके, वापस जाओ और उन्हें बता दो। डेरी, इट्स 3 miles। मिस्टर लैम कहते हैं, जाओ और अपनी मम्मी को बता दो कि तुम यहाँ पे हो और तुम मेरी मदद करना चाहते हो एप्पल्स तोड़ने में। तो डेरी कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा घर बहुत दूर है, 3 miles।
तो आसान नहीं है 3 माइल्स जाना और फिर वहाँ से वापस आना। मसलाम, It's fine evening, you have got legs, Derry. Once I got home, they would never let me come back. अब मिस्टर लाम कहते हैं कि मौसम इतना अच्छा है, तुम्हारे पास पैर हैं और तुम घर जा सकते हो। डेरी कहता है एक बार अगर मैं घर चला गया तो मुझे वो लोग वापस नहीं आने देंगे। वो मतलब उसकी मदर, क्योंकि ऑलरेडी मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ और मैं यहाँ पर लेट हो रहा हूँ और मेरी मदर हल्ला कर रही होंगी घर पे, वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी कि मैं कहाँ चला गया, और अभी मैं वापस गया तो मुझे कभी भी वापस नहीं आने देंगी। मसला, once you got home you would never let yourself come back. मसलाम कहते हैं अच्छा, मुझे पता है कि तुम एक बार घर चले गए तो तुम खुद अपने आप को वापस नहीं लेकर के आओगे, यानी कि तुम खुद ही वापस नहीं आना चाहते हो। अब मिस्टर लाम ने ये कहा कि ये तुम्हारी फैमिली नहीं है जो कि तुम्हें आने नहीं देना चाहती, तुम खुद हो वो इंसान जो वापस नहीं आना चाहती। डेरी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। अब डेरी को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है आपको पता क्या है मेरे बारे में? आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुसलाम, नो ओनली यू नो दैट। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, खाली तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी, इफ आई चूज, अगर मैंने ये ठान लिया कि मुझे वहां से वापस आना है तो मैं आ जाऊंगा। डेरी को गुस्सा आ रहा है और डेरी बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मिस्टर लैम प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो डेरी को और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो वो डेरी को कि देखो अगर तुम कुछ ठान लो तो तुम वो कर सकते हो, चाहे अपने घर से यहाँ तक आने के लिए ही क्यों ना हो। मिस्टर लैम, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, अगर तुम चाहो मैं तुमको सब कुछ नहीं बता सकता बॉय, और मैं तुम्हें हर कुछ नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू नो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें जो भी करना है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो। डेरी, दे टेल मी, नो, ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो करता हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि तुम ये करो तब मैं वो करता हूँ। वो मुझे बोलेंगे कि घर से बाहर नहीं निकलना है तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मिस्टर लैम, डू यू हैव टू अग्री? क्या तुम्हें हर बात पे अपने घर वालों को लेकर के अग्री होना चाहिए? क्या तुम्हें हर बात उनकी सही लगनी चाहिए जो वो कह रहे हैं? डेरी, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव। अब डेरी कंफ्यूज है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो हर किसी के पास ना हो, जो कभी किसी के पास ना हुआ हो। समथिंग जस्ट माइन, एक ऐसी चीज जो बस मेरी हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये गार्डन, जैसे मिस्टर लैम आपके पास ये गार्डन है और ये आपका है और बस आपका है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ क्या है जो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मुझे चाहिए, वो मेरी होनी चाहिए, बट मुझे चाहिए जिसको मैं अपना कह सकूं। मिस्लाम, यू कुड फाइंड आउट। डेरी, हाउ? मिस्लाम कहते हैं तो अगर तुम चाहते हो कि कोई चीज़ तुम्हारी हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो, तो तुम उसे ढूंढ सकते हो। डेरी को नहीं पता कैसे, तो डेरी कह रहा है मिस्लाम से कैसे। मिस्लाम कहते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। अब मिस्लाम उसे समझा रहे हैं कि देखो अगर तुम इंतज़ार करोगे, अगर तुम चीज़ों को देखोगे और चीज़ों को सुनोगे, बैठोगे यहाँ और इधर से उधर जाओगे, चीज़ों को सर्च करोगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो दैट कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मिस्टर लैम उसे तरीका बता रहे हैं कि हर चीज़ के लिए इंतज़ार चाहिए होता है, चीज़ों को वॉच करना पड़ता है, चीज़ों को सुनना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। I'll have to see to the bees. अब मुझे जाना है अपनी बीज को देखने के लिए। Jerry, those other people who come here, do they talk to you, ask you things? Jerry फिर उनसे क्वेश्चन करता है कि वो लोग जो यहाँ पर आते हैं आपके पास, क्या वो आपसे बात करते हैं, क्या वो आपसे चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। मसलाम, some do, some don't, I ask them, I like to learn. मसलाम कहते हैं हाँ, कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चीज़ें सीखना। डेरी, आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उन पे भरोसा नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। अब फिर डेरी का एक बार गुस्सा यहाँ पर निकल रहा है लोगों को लेकर के, क्योंकि वो लोगों को लेकर के बहुत नेगेटिव है। वो कहता है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई आएगा
आप यहाँ रहते हो अकेले इस मिजरेबल सिचुएशन में। मिजरेबल क्यों? क्योंकि डेरी को ये लग रहा है कि मिस्टर लैम की एक टांग नहीं है, तो वो परेशानी में रहते होंगे, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, बट वो अकेले हैं, तो वो उनकी कंडीशन को देख करके उन्हें मिजरेबल बोल रहा है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे रहते हो, अकेले रहते हो, इतनी परेशानी भरी ज़िंदगी जी रहे हो, और कोई भी ये जानने कभी नहीं आएगा कि आप जिंदा हो कि आप मर गए हो, क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पीपल आर जस्ट लाइक दैट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू नो कि आप क्या हो, आप क्यों हो। दे डोंट लव यू। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। तुम जो सोचते हो वो सोचो प्लीज। डेरी, ऑलराइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। डेरी कहता, अच्छा मतलब आपके पास ऐसे लोग हैं जो जिनको फर्क पड़ता है आपके होने या ना होने से। Who wants you? मिस्टर लैम से क्वेश्चन कर रहा है डेरी, तो आप बताइए मुझे उनका नाम क्या है, जो लोग आपकी केयर करते हैं, जो यहाँ पे आते हैं, आपके दोस्त हैं, आप जिन्हें अपना दोस्त बताते हो। मिस्टर लैम कहते हैं, What are names? क्या है नाम? टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, वो खड़े हो जाते हैं। I'm off down to the beach। बोलते हैं नाम में क्या रखा है? नाम टॉम, डिक एंड हैरी, कोई भी आ रहा हो, क्या है नाम? और फिर वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं मुझे जाना है, जा करके अपनी बीज को देखना है, वो जो हनी प्रोड्यूस कर रही हैं। डेरी, आई थिंक यू आर डाफ्ट। अब वो उन्हें गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है आप पागल हो, आप क्रेजी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप पागल हो जैसी बातें करते हो, कुछ भी बोलते हो आप सेंसिबल नहीं हो, आपके पास सेंसेस नहीं है। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा, ये अच्छा बहाना है। डेरी, व्हाट फॉर? यू डोंट टॉक सेंस। किस लिए आप ये बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? आपकी बातों का कोई सेंस ही नहीं है, आप बिल्कुल सेंसिबल बातें नहीं करते, आप कुछ भी बोलते हो। इस्लाम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का। मुझे पता है तुम ये सारे बहाने क्यों बना रहे हो, क्योंकि तुम वापस ही नहीं आना चाहते। एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज। और लोग तुम्हारे पास नहीं आते, तुमसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक अच्छा बहाना है कि तुम्हारा फेस जला हुआ है। तो एवरीबडी हैज़ एक्सक्यूज, हर किसी के पास एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है, और क्योंकि उनके पास एक बहाना है इसी वजह से वो किसी काम को नहीं करते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहाने बनाओगे तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। डेरी, you are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I'm ugly as a devil. I'm a devil. Don't you shout. अब बहुत गुस्सा आ रहा है डेरी को, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मिस्टर लैम क्या बोल के चले गए हैं, वो उसे क्या समझाना चाहते हैं। बस वो चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, आप भी बाकियों के जैसे हो, आप भी वैसे ही बातें करते हो जैसे बाकी सब लोग बातें करते हैं। अगर आपको बुरा फील नहीं हो रहा है तो आप मेरा चेहरा देखोगे और आप मेरा चेहरा देख के डर जाओगे, और अगर आप मेरा चेहरा देख के नहीं डरोगे तो आप सोचोगे कि मैं बदसूरत हूँ, मैं एक शैतान के जैसे दिखता हूँ, मैं एक मॉन्स्टर के जैसे दिखता हूँ। यस, मैं एक डेविल हूँ, क्या आप नहीं हो? अगर मैं एक डेविल हूँ तो क्या आप डेविल नहीं हो? वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसे वो बात सुनने को नहीं मिल रही है जो वो सुनना चाहता है, उसे वो चीज़ सुनने के लिए नहीं मिल रही, वो उस बात से कन्विंस नहीं हो रहा जो कि मिस्टर लैम कह रहे हैं। मिस्टर लैम उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहे हैं दुनिया का, और वो मिस्टर लैम को नेगेटिव चीज़ें बताना चाहता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीज। अब मिस्टर लैम कुछ बोलते ही नहीं है, मिस्टर लैम चुपचाप अपनी बीज को देखने के लिए चले जाते हैं। जेरी, शांत, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। अब डेरी चुप है, वो कहता है नहीं, यू डोंट, आप नहीं। वो कहता है आई लाइक इट हियर, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। पॉज लेता है वो, और वो बोलता है आई एम गोइंग। वो खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा। यू सी, आप देखना, आप इंतजार करो। आई कैन रन, मैं भागूंगा, मैं भाग सकता हूँ। I haven't got a tin leg. I will be back. Derry runs off. Silence. The sound of the garden again. Now, डेरी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्योंकि मिस्टर लैम तो चले गए अपनी बीज को देखने के लिए, और डेरी खूब जोर जोर से चिल्ला लिया। अब वो शांत हो गया है, चुप हो गया है, और कह रहा है नहीं, आप नहीं समझोगे मुझे, और मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, और मैं यहाँ पर वापस आऊँगा।
मैं अभी जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, आप देखना, आप मेरा इंतज़ार करो, मैं वापस आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसा टिन लेग नहीं है, मेरे पास आपके जैसा नकली पैर नहीं है। अगर मेरे पास आपके जैसा पैर होता तो शायद मैं भाग नहीं पाता, शायद मैं वापस नहीं आ पाता, लेकिन मैं वापस आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैर है। तो वो एक तरीके से पॉइंट आउट कर रहा है कि मिस्टर लैम्ब का पैर नहीं है, वो जो काम नहीं कर सकते वो काम मैं कर सकता हूँ। आई विल बी बैक, मैं आऊँगा। और डेरी चला जाता है और फिर बताया जा रहा है कि जो आसपास का गार्डन एरिया था उसमें शांति हो गई थी। जो मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी। मिस्टर लैम्ब अपने आप से बातें कर रहे हैं। देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू, though not them, never do come back, the garden noises fade. हम मिस्टर लैम्ब अपने आप से बातें कर रहे हैं। ये रही मेरी प्यारी मधुमक्खियाँ, the bees, that you seen too, यही वो हैं जो कि मेरे को देखनी थी। तुम जानते हो, हम सब जानते हैं, I will come back, मैं वापस आऊँगा, they never do, सब लोग यही कहते हैं कि हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता, कोई भी नहीं, वो कभी वापस नहीं आते। और फिर जो गार्डन की आवाज़ है वो धीरे धीरे फेड होने लगती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो शांति होती है वो होने लगती है। आसपास जो चिड़िया वड़िया चहचहा रही होती हैं और जो मिस्टर लैम्ब और डेरी की कॉन्वर्सेशन है वो अभी ख़त्म हो चुकी है। सो इट इज़ जस्ट गोइंग डाउन, एवरीथिंग इज़ जस्ट गेटिंग साइलेंस एंड साइलेंस एंड साइलेंस। सो मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। डेरी अपने घर चला गया है और वो ये कह रहा है कि वो वापस आएगा, वो अपनी मम्मी से परमिशन लेगा और वो यहाँ पर मिस्टर लैम्ब के पास वापस आएगा। लेकिन मिस्टर लैम्ब को ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि सब ऐसा कहते हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता है। Now my dear student, with this we have come to the end of the part 3. I hope कि आप लोगों को ये जो लेसन है, जो प्ले है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप इसे अच्छे से लर्न भी कर रहे होंगे। और अगर आप नए हो यहाँ पर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, इफ़ यू आर रियली लाइकिंग द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू एंड बाय बाय।